ये चांदी का सिंहासन, इसको दीवाने खास दीवान खाना, और ये नेशनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम पुराना। उस जमाने में बिजली नहीं थी, 3 दीवार है इधर देखिए। ये लकड़ी का भाला और इसका जो हेड होता है वो लोहे का होता है। ये खोखरी कटार तो नेपाल की है। तो ये इतनी भारी बंदूक क्यों रखी हुई है? I was telling about the वास्तु of over here. तो लेफ्ट में स्टेयरकेस, राइट में बाथरूम, और बिल्डिंग में आप घुसो, पत्थर की पट्टी और लकड़ी की पट्टी प्रोग्रेसिव मोड में वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। और बीम जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। विदाउट बीम वी कांट मेक द सीलिंग। सो बीम जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा और पट्टी जो होगी वो वर्टिकल होगी। इसको प्रोग्रेसिव मोड बोलते हैं। और दैट्स व्हाई परिवार में वंशवृद्धि और संपन्नता आती है। इट गिव्स यू द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ इन द फैमिली। इफ यू वायलेट इट मे अफेक्ट एंड स्टॉप योर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। और ये आर्मरी है। आर्मरी जो है ये बंदूक रखी हुई है। सैनिक जो है अलग अलग जगह खड़े रहते थे, बंदूक तान करके मूवमेंट। क्योंकि यहाँ तो म्यूजियम बना रखा, ये सारा कलेक्शन है। तो ये हो गई बंदूक, हो गई ये भाले हो गए, ये लकड़ी का भाला, और इसका जो हेड होता है वो लोहे का होता है। वही शार्प होता है। और लोहे का जो भाला होता है जो महाराणा प्रताप का था, हाँ महाराणा प्रताप का कहते हैं, उसका 1 मन 1.5 मन वजन था। तो महाराणा प्रताप तो बहुत तगड़े योद्धा थे। हिंदुओं में 3 राजा हुए तगड़े जिनका इतिहास में, पहले छत्रपति शिवाजी राव, दूसरे महाराणा प्रताप, और तीसरे जो पृथ्वीराज चौहान, जो शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर थे। 4 बार से 24 गज अंगुल प्रमाण, और ताउल पर सुल्तान ने मत चूके चौहान। सुल्तान ने अंधा कर दिया, और चंद्रवर्धय उनके साथ में कवि था। ही डिस्क्राइब द डिस्टेंस एंड लोकेशन ऑफ द सुल्तान। और सुल्तान हंसता है, मैंने अंधा कर दिया, अभी क्या चलेगा। और जैसे हंसता है वो 4 बार से 24 गज अंगुल प्रमाण, ताउल पर सुल्तान है मट्टू के टोन, वो सारी समझ आता है, तीर चलाता उसको खत्म कर देता। ठीक बात। और ये जो है मेटेलिक हेलमेट हो गया। ये खोखरी कटार तो नेपाल की है। युवराज का ननियाल और इनके फादर साहब का ससुराल वो नेपाल में रहा। मेन चीज़ ये मेटेलिक हेलमेट, बैटल फील्ड में तलवार और भाले से उसका बचाओ। अभी मोटर बाइक वालों बोलते हैं ना हेलमेट पहनिए, तो हेड इंजरी से बचाने के लिए, समझ गए। तलवार भाले कॉमन है, मेटेरियल हेलमेट आपको बहुत कम नजर आएगा। और ये गुप्ती है, गुप्त रूप से छिपाई जाने वाली। बाहर से बाबा जी की छड़ी नजर आती है, अंदर में शार्प वेपन है। तो गुप्ती जो है गुप्ता जी वाली हो गई, गुप्त रूप से छिपाई जाने वाली। इधर आइए प्लीज, कम हो रही है। तलवार कॉमन हो गया, ये भाले का हेड हो गया। और ये जो है भाले की ताकत बढ़ाने के लिए इसको उसके पीछे लगा। हाँ, वो तो हल्का सा है, पतला, और ये भारी है। इसको मूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूठ। तो भाला भी मजबूत हो और साथ में मूठ लगी हुई हो, आगे से शार्प है। तो अगर हेलमेट नहीं पहना हो तो न्यूरो सर्जन वाली ब्रेन सर्जरी कर दे, न्यूरो सर्जन वाली ब्रेन सर्जरी कर दे अगर हेलमेट नहीं पहना। और ये हाथी के लिए अंकुश हो गया। घोड़े को चाबुक से, ऊँट को पतली लकड़ी से हाँका जाता है, और हाथी को हाँका नहीं जाता। हाथी हाँकने से नहीं, हाथी इशारे में चलता है। तो इसको अंकुश बोलते हैं। हाथी की आँख को दिखाया जाता है महावत द्वारा, और हाथी गुस्सा हो जाए माउथ को भी चीर के खत्म कर दे। और ये शिकार के लिए बंदूक, शिकार या जंगल जो है बंदूक। तो ये इतनी भारी बंदूक क्यों रखी हुई है? कारण क्या है? रेगिस्तान में घोड़ा चल नहीं पाता, ऊँट पर बैठ करके शिकार। और शिकार किसका? जंगली जानवर, शेर चीता नहीं। यहाँ की जो फ्लोरा फोना है उसमें हिरण, लोमड़ी, खरगोश का शिकार। और साथ में प्रोटोकॉल के हिसाब से कई सैनिक रहते हैं राजा के साथ। यहाँ से बारूद गोली डाली जाती, ये टोपीदार रॉड से दबाया जाता, यहाँ से फायर किया, समझिए। तो राजा जी के साथ में तो शिकार कहते हैं ना, शिकार शिकारी करे, नाम राजा जी का, समझ गए। राजा जी के साथ इधर आइए। और ये चाबुक हो गई जो मैंने आपसे कहा घोड़े की, ये तो लकड़ी की हो गई, ये 8 दांत की। और राजा जी
ये हाथी दांत आइवरी की। आगे वाला रस्सी है ये ये चमड़े की है? ये तो रस्सी होती है, चमड़ा भी होता है और ट्विस्ट भी जो है रस्सी भी होती है। तो ये लकड़ी की, हाथी दांत की। और चाबू को क्या बोलते हैं? विप बोलते हैं। और पार्लियामेंट असेंबली में कोई अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, विप जारी की जाती है और पार्टी वाले सांसदों को, विधायकों को बोला जाता है डोंट वोट अगेंस्ट अ पार्टी विप। ये घोड़े विपी जो है ना, सांसद और विधायक, उनको चाबुक दिखाई जाती है, डोंट वोट अगेंस्ट अ पार्टी विप, अदरवाइज यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। जैसे नरसिम्हा राव हॉर्स ट्रेडिंग में फंसे थे आज से करीब 25 साल पहले। हाँ, 1991 25 साल करीब जो है, समझिए। और ये धनुष बाण, तीर कमान, इट इज वेरी कॉमन। धनुष बाण हुए, तलवार हुई, ये हर जगह है। ये एक ही लकड़ी को इतना मोल्ड किया हुआ है? हाँ, ये लकड़ी है, चमड़ा है ऊपर। अच्छा। चमड़े से जो है इसको कवर कर रखा है। और ये हो गया, और ये हटकर के चीज है इनमें। हाँ, ये गन पाउडर फ्लास्क, ये गन पाउडर फ्लास्क बोलते हैं। उस जमाने में AK-47 नहीं थी जो 200-300 राउंड एक साथ मैगजीन में लोड हो, तो 1 बाय 1 गोली जो है ना कंधे पे रखता सैनिक और पिस्टल में लोड करता और फायर करता। और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए सील हो गया। ये छोटी डिस्क ढाल हो गई और ये सबसे छोटी पिस्टल, किसी को मारने के लिए नहीं। अच्छा। इन माई ऑब्जर्वेशन, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, घुड़दौड़ और कैमल दौड़ के काम मिलेगी, यू कैन कीप इन पाम। ये चांदी का सिंहासन, इसको दीवाने खास, दीवान खाना। राजा जी का राज तिलक हो, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, होली, दिवाली, दशहरा, गणगौर, राजा जी का यहाँ आना और राज परिवार के मेंबर्स के साथ राजगुरु द्वारा तिलक किया जाना। और कोरोनेशन सेरेमनी, अगर नया राजा बनता तो वो भी यहीं पर। लेकिन इस बार जो है इतनी भीड़ थी, स्टेयर को खोल करके वहाँ लेके गए। अच्छा। जो अभी आपको हाँ, दिखा देता है पीछे। और इनका जो फादर साहब का जब राज तिलक हुआ वो इस जगह पर हुआ। अच्छा, ये 82 की है ये 82 में, जो अब रहे नहीं अभी। जी जी जी। 20 कैसे मतलब उनकी डेथ हो गई? ऐसा है, मैं सीधी शब्दों में कहूँ क्योंकि स्टमक प्रॉब्लम हो गई थी, लीवर गड़बड़ हो गया, समझिए दादा। और ये 14 साल में राजा बने, 14 साल। और ये अभी 27 साल में बने, ये अभी 29 साल के युवराज। और जोधपुर के जो राजा गढ़ सिंह जी है ना, वो 4 साल में राजा बने थे। आप जोधपुर गए नहीं? अभी जाएंगे ना। तो जोधपुर के राजा गढ़ सिंह जिनका स्वागत कर रहे हैं, इनके यही राजा। अच्छा। वो 4 साल में बना है। उनके फादर साहब जो थे हनुमंत सिंह जी, प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। और ही वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जोधपुर कंस्टिट्यूएंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंट थे वो, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, अनअपोज्ड जीते, समझिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जब प्लेन क्रैश में डेथ हो, किनकी फोटो है ये, किनकी है? हाँ, ये गिरधर सिंह जी, अभी जो युवराज है ना, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर। और एक और चीज़ कहे, आपने भी यहाँ पूछ लिया, मैं आगे चल के बताता। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये तीनों रियासतें हिंदुस्तान में इनके विजन की वजह से। जैसे हम पाकिस्तान में होते, आप पासपोर्ट वीज़ा लेके पाकिस्तान हमें देखने आते, जैसे हम पता नहीं वहाँ हमारी क्या हालत होती हिंदुओं की, वो आप समझ सकते। एनीवे, अब ये ताम झाम रखे हुए, ये राजा जी सिंहासन पर बैठे, ये मसाल हो गई, वो पंखी हो गई, ये बेल्ट हो गया, ये छड़ी हो गई, वो राज चिन्ह हो गए। तो राजा सिंहासन पर बैठे, चाहे यहाँ पर बैठे, चाहे वहाँ लेके गए, चाहे वाइट मार्बल थ्रोन जो चौक में, ये सारा ताम झाम होना चाहिए। कहते हैं ना, किंग सिट्स ऑन द थ्रोन एसेसरी टू बी एग्जीक्यूटेड। ताम झाम बोलचाल में बोलते ना, अरे क्या ताम झाम कर रखा है, कट इट शॉर्ट। लेकिन राजा सिंहासन पर बैठे, ताम झाम होगा। और ये नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम पुराना, उस जमाने में बिजली नहीं थी, 3 दीवारें, इधर देखिए, 3 दीवारें, 3 खिड़कियाँ, और बीच में पानी के कंटेनर भरे रहते थे। हवा पानी से टकरा करके डेजर्ट कूलर का काम करती थी। तो डेजर्ट कूलर का जो कंसेप्ट है ना, वो रेगिस्तान के इलाकों में इन महलों से निकल कर के आए। तो ये 3 दीवारें, 3 खिड़कियाँ, 1 2 3 4, चारों तरफ। ऊपर में लकड़ी की छत, गर्मी में ठंडी, सर्दी में गर्म, और इसके ऊपर 2-2.5 फीट गाढ़ा है। अच्छा। इसमें सारे वाटर प्रूफिंग एलिमेंट्स है, गूगल है, गुड़ है, घास है और मिट्टी है, वो सारा 2-2.5 फीट का, तभी वाटर, तो वाटर प्रूफिंग है, आप समझ लो, एंटी टर्माइट एंड वाटर प्रूफिंग।